इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकान समिति सिद्धार्थनगर जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष हर्षचंद बाकलीवाल, महामंत्री आशीष जैन छाबड़ा, उपाध्यक्ष दिनेश जैन वाकलीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अंतिम कड़ी, जिसमें आज आप देखेंगे तीर्थंकर आदि कुमार ने किस प्रकार जन्म के बाद कड़ी तपस्या और साधना के बल पर केवल ज्ञान हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति की। ये कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थनगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी खंडाकान में 8 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस दौरान पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तो वहीं महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के निर्देशन में संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं उन यादगार पलों को। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में श्रीमद चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 8 से 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थनगर में महावीर स्वामी खंडाकान में प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणी भूषण पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के निर्देशन में सानंद संपन्न हुआ। 11 फरवरी को केवल्य ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ नित्य पूजन अभिषेक के साथ किया गया।
तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सभी श्रावकों ने विश्व शांति की कामना की। सर्व भव्यानंदनम, सर्व श्रावक श्राविका आनंदनम, सर्व दर्शकानां पूजिकानां आनंदनम, सर्व ग्राम नगर आनंदनम, सर्व लोकानंदनम, सर्वदेश। प्रातःकाल की बेला में श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ने जिन प्रतिमाओं को अंकन्यास विधि पूर्ण कर संस्कार प्रदान किए। से पंचकल्याणक महोत्सव में सहभागिता को पधारे भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ऐसे पावन आयोजन में सम्मिलित भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। अपना सम्मान पाकर हर कोई स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक में सहभागिता को बड़ी संख्या में गुरुवर के भक्त पहुँचे और धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तों को पूज्य मुनिवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। करने वालों ने 7 तारीख तक अच्छे से काम किया, मेहनत की, 8 तारीख के घर में बैठे। समझे ना? 7 तारीख तक अच्छे से काम किया, 8 तारीख हो सकता है, पता नहीं मुझे, न किसी ने बताया न पूछा, लेकिन ऐसे कई दृष्टांत हैं। पंच कल्याणक के पहले पूरी तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन अशुभ कर्म में ऐसा उदय आया, विश्वास मानो मंदिर आने की नहीं रही। चाकसू में माता पिता बन गए, फोटो छप गई, पत्रिका छप गई, सब कुछ घोषणा हो गई, विश्वास मानो माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिल रहा था भाभी वालों को, तो उनके समधी बने थे माता पिता चाकसू के बच्चे में। क्यों? सावड़ हो गई, सावड़ बोलते नहीं बोले, मतलब बच्चा हो गया, सुंदर लग गई। अशुभ कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में शुभ कर्म का संयोग नास्ति। अशुभ कर्म के उदय में शुभ कर्म का उदय नास्ति। निमित्त कुछ भी हो सकता है, चाहे समिति बन जाए, चाहे महाराज बन जाए, चाहे कर्म बन जाए, सूतक पतक लग जाए, शुद्धि अशुद्धि हो जाए, कसाय बन जाए, कोई भी कर्म हो सकता है, नियम है। अशुभ कर्म के उदय में शुभ कर्म नास्ति। बस एक सूत्र ले लो आप। और जब आपके परिणाम दृष्टि भाव होने लग जाए, आज मुझे नहीं जाना है महाराज को आहार देने, आज बहुत दिन हो गए देते देते, आज नहीं जाना पंचकर्म, कल तो गया था, तो समझ लेना हमारा अशुभ कर्म का उदय आ गया भाई साहब। अशुभ कर्म को उदय आ गया। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्म के उदय में भाव नास्ति, शुभ भाव। अशुभ कर्म के उदय में सुविशुद्ध परिणाम नास्ति। इस सिद्धांत है, निमित्त कुछ भी हो सकता है। महामुनिराज बनने के बाद प्रथम बार पड़गाहन किया, जहां नगरवासियों ने नवधा भक्ति पूर्वक महामुनिराज को आहार दान किया। सर्वप्रथम आहार दान का सौभाग्य राजा श्रेयांश और राजा सोम को मिला, जिन्होंने महामुनिराज को इच्छु रस से आहार कराया। सिद्धार्थ नगरवासी इस अनोखे पल के साक्षी बने। कैसे मैं भोजन कराऊं, हमारे घर आएगी। कैसे मैं भोजन कराऊं, हमारे घर आएगी। कैसे मैं भोजन कराऊं।
कमंडल बगल में पीछे, मन में धारी ऐसी विधि, भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़। पधारो मेरे महावीर, कैसे मैं भोजन कराऊं, हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी, हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी, आहार कराने की इच्छा भारी। कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। गुरुवर के दर्शन कर हर कोई प्रसन्नचित्त था। महोत्सव के पदाधिकारियों ने गुरुवर से विशेष आशीर्वाद लिया। तीर्थंकर प्रभु के समवशरण पर विराजमान हुए, जहां गणधर के रूप में विराजमान मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया। गणधर की वाणी को सुनने के लिए समस्त संसार के जीव समवशरण में पहुँचे। भगवत कुंडली, इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात का सेवन किया है। मिथ्यात एक बहुत बड़ा पाप है, जिस पाप से बढ़कर के कोई पाप नहीं। दुनिया के संपूर्ण पाप एक तराजू पर रख दिए जाए और मिथ्यात पाप एक तरफ रख दिया जाए तो मिथ्यात पाप सबसे बड़ा पाप कहलाता है। हे भगवत कुंडलीक, अनादिकाल से जीव ने सबसे बड़ा पाप का सेवन किया है, उस पाप का नाम है मिथ्यात। अन्य पाप का त्याग भी कर दिया, अन्य पाप का विसर्जन भी कर दिया, अन्य पाप का संकल्प भी ले लिया नहीं करने का, लेकिन संयम ग्रहण करने के बाद भी मिथ्यात पाप एक ऐसा पाप है, धर्मात्मा के वेश में आने पर भी मिथ्यात पाप एक ऐसा पाप है जो इस जीव को संसार के 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता है। हे भगवत कुंडलीक, यही कारण है कि व्यक्ति धर्मात्मा के वेश में भी बहुत सारी क्रियाएं इस प्रकार की कर डालता है कि मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। और ध्यान देना, अगर प्रकृति का बंध होता है तो वो किस तरह से होता है, कैसे वो करा जा सकता है तीर्थंकर प्रकृति का? हे श्राप का पंचम काल में 4 कर्म जैसे पंचम काल में जन्म लेते हैं। ये नियम है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध विशेष रूप से केवली भगवान आनंद केवली, तीर्थंकर केवली अथवा शिव केवली के पाद नहीं होता है, छाये सत्य समाधि, इसलिए पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है।
काल का अर्थ है कम से कम सूर्य का प्रकाश तो थोड़ा सा हो जाना चाहिए। अंधेरे में भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और अभिषेक करने का ऐसा कोई नियम नहीं कि मूल नायक भगवान का ही पहले हो, बाद में दूसरे का हो। एक श्रेष्ठ के बड़े अपने यहाँ विराजमान हो, पहले पाद पूजन उनका करते हैं या छोटे का करते थे, ये नियम है। लेकिन यदि मूल नायक का कोई नहीं कर पाता है, नहीं कर रहा तो छोटे भगवान का उसे कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्व का पुरुषार्थ का फल भाग्य और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य। जैसा भाग्य बनाना हो वैसा पुरुषार्थ करो। भाग्य अपने आप, भाग्य कई वस्तु का नाम नहीं है, कोई दूसरी जगह से नहीं आता। हमारे पुरुषार्थ का फल ही भाग्य है। ना पुरुषार्थ बड़ा है ना भाग बड़ा है, पुरुषार्थ का फल ही भाग्य है। और सम्यक दृष्टि की परिभाषा यह है, जो समिति देव शास्त्र पर पूर्ण रूप से श्रद्धा करता है, देव शास्त्र का अनादर नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, धर्म का विरोध नहीं करता है, धर्म में सहयोगी बनता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा व्यवहार से जानना चाहिए। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र परिवार सहित बैंड बाजों के साथ भक्ति में झूमते हुए प्रभु के द्वार पहुँचे, जहाँ संगीतमय आरती का आयोजन किया गया। सामूहिक आरती करते हुए सभी नगरवासी दीपक के थाल लेकर झूमते हुए दिखाई दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य नाटिका संस्कार का मंचन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने महोत्सव को सफल और यादगार माना। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मेरा लाडला। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर। छोटी सी भूल जाता, भूल मेरी छोटी
कहते हैं और उस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं केवल्य ज्ञान कल्याणक की उत्कृष्ट झलकियां। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोक्ष कल्याणक के अनुपम दृश्य। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकान समिति सिद्धार्थ नगर जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष हर्षचंद बाकलीवाल, महामंत्री आशीष जैन छाबड़ा, उपाध्यक्ष दिनेश जैन वाकलीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम श्रीमद चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये समारोह राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थ नगर में विगत 8 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया। अभी तक आपने देखी केवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव की झलकियां और इसी क्रम में अब आप देखेंगे मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्य। 12 फरवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा की। सर्व भव्यानंदनम, सर्व श्रावक श्राविका आनंदनम, सर्व दर्शकानां पूजिकानां आनंदनम, सर्व ग्राम नगर आनंदनम, सर्व लोकानंदनम, सर्व देशानंदनम, सर्व यजमानंदनम, सकल दिगंबर जैन समाज सपरिवार आनंदनम। पूजन आराधना करते हुए भक्तों ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। सामूहिक आरती करते हुए उत्साहित भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तत्पश्चात ही इंद्र इंद्राणियों ने उत्साह उमंग के साथ संगीतमय विधान पूजन किया। अष्टद्रव्यों के साथ पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने चवर ढुराते हुए अपनी भक्ति को व्यक्त किया। चलो रे मदरवा में, चलो रे मदरवा में, चलो रे मदरवा में, चलो रे मदरवा में, ओ चलो कैलाश गिरी झिड़ी झिड़ी ओले रे गुलाल, चलो रे मदरवा में। देख ले पीछा के लग रहे बाबा को दरबार, पल्लो देख ले, पल्लो देख ले पीछा के लग रहे बाबा को दरबार, पल्ला देख ले। इसी के मध्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का आगमन हुआ। पांडाल में बनी वेदी के समक्ष सर्वप्रथम गुरुवर ने देव दर्शन किए। इसी दौरान परिसर में बने कृत्रिम कैलाश पर्वत से तीर्थंकर प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो गया। विलीन होते ही प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि संस्कार की क्रियाओं को संपादित करते हुए नख केशों को अग्नि में विसर्जित किया। प्रभु को निर्वाण हो जाने के बाद भक्तों में भावुकता का वातावरण छा गया। सभी ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाड़ू अर्पित किया। महोत्सव की समापन बेला में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां बैठे इंद्र इंद्राणियों ने हवन पूजन करते हुए हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। हवन करते हुए समस्त इंद्र इंद्राणियां विश्व शांति की कामना कर रहे थे। ओम आदित्याय, ओम कृष्णाय, ओम श्रावकाय, ओम देवब्रह्मणाय, ओम सुब्रह्मणाय, ओम अनुपमाय, ओम समुद्रस्य ध्यानमे, ओम विकाराय नमः, ओम महाविकाराय नमः, ओम निदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रत्नाय नमः, ओम समुद्रस्य रत्नत्र प्राप्त भवतु समाधिमयं भवतु। ओम सत्यजाताय, ओम अग्निजाताय, ओम दिव्यजाताय, ओम विद्यार्थजाताय, ओम नवीनाथाय, ओम सौधर्माय, ओम कर्मनिवताय, ओम अनुकराय, ओम कर्मनिवताय, ओम आनंदराय, ओम कर्मनिवताय, ओम अनुपमाय, ओम समुद्रस्य देवगुरु भजे नाम जाताय, ओम अनुपमिंद्राय, ओम विद्यार्थी जाताय, ओम नवीनाथाय, ओम परम जाताय, ओम परमात्माय, ओम अनुपमाय, ओम समुद्रस्य नैमिषे स्वाहा। आदि शिवोऽहं सर्ववस्त्रं भवतु, अमुरस्तु नाशं भवतु, रत्नत्र प्राप्तं भवतु, समाधिमयं भवतु। ओम सत्यजाताय नमः, ओम भरताय परमेश्वरे नमो नमः, ओम परम नेत्रे नमो नमः, ओम समुद्रस्य संभवद्रस्य त्रिलोक विजय धर्ममूर्ते धर्म नेमे स्वाहा। हाथ जोड़िए। शिवफलम षट्परमस्तनं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, कल्याण भवतु। तत्पश्चात ही पंच कल्याणक महोत्सव पदाधिकारियों एवं पात्रों द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया गया। इसके बाद भक्तों ने अपने विचार रखे। ये पुस्तक बहुत जल्दी कराएंगे, लेकिन जब भी कराएंगे भव्य रूप में कराएंगे। निश्चित एक आता था, फिर बात हुई 1 दिन का इसको कार्यक्रम करते, चर्चा हुई, मीटिंग हुई, 3 दिन के पंच कल्याण की, लघु पंच कल्याण की बात हुई। जब मीटिंग के अंदर में चर्चा हुई तो भाव बने कि जब 3 दिन का होना है, पंडित जी साहब से आज्ञा ली कि इसको 5 दिन का क्यों नहीं पंच कल्याण करा दिया जाए। और आप लोगों के सहयोग से 5 दिन का पंच कल्याण हुआ। भगवान को और गुरुदेव को साक्षी मान करके मैं आप सभी उन व्यक्तियों से क्षमा चाहता हूं, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अविनय हमसे और हमारी कार्यकारिणी से हुई हो तो हमें क्षमा करें। लेकिन भाव सिर्फ पंच कल्याण को
भव्य अति भव्य मनाना हमारा था। उसके लिए किसी का हो सकता है कोई 2 नाम ज्यादा बोले हो, 2 जनों की इग्नोरेंस हो गई हो, लेकिन फिर भी जो आगे आया, जिनका सहयोग मिला, उसका तहे दिल से हम शुक्रगुजार है। और किसी का भी अभिनय शब्दों से या भावनाओं से हो गया उसके लिए भी यहाँ पर क्षमा प्रार्थी है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में महोत्सव के मुख्य पात्रों का स्वागत वंदन किया गया। सभी स्मृति चिन्ह प्राप्त कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी पांडाल स्थल से सभी जिन प्रतिमाओं को लेकर आए और बैंड बाजों के साथ नाचते झूमते हुए जा रहे थे। शोभा यात्रा में नगर वासियों की अपार श्रद्धा और सहभागिता देखने को मिल रही थी। यात्रा में हाथी, घोड़े, रथ आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। श्रावकों की अपेक्षा श्राविकाओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा की आगवानी की गई। बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां समस्त प्राण प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक मंदिर की नवीन वेदियों में विराजमान किया गया। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा
प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है। मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा विधिवत जिन प्रतिमाओं को विराजमान करते हुए सभी सिद्धार्थ नगर के समग्र जैन भक्त इस अनोखे पल के साक्षी बनकर अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। श्री जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिना, श्री जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिना, तुम आए बनकर छाया सी, तुम आए बनकर छाया सी, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में है, दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। दर्शकों कहते हैं कि दिगंबर संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। यदि ऐसे पावन संतों के सानिध्य में कोई धार्मिक आयोजन हो जाए तो मानो उस धरा पर रहने वालों के भाग्य का उदय हुआ है। यहाँ सिद्धार्थ नगर वासियों को पंचकल्याणक महोत्सव के माध्यम से पाषाण से परमात्मा और नर से नारायण बनने वाला प्रमुख अनुष्ठान कराने का सौभाग्य मिला। तो दर्शकों अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होते हैं अन्य कार्यक्रमों के साथ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकान समिति सिद्धार्थ नगर जयपुर राजस्थान, अध्यक्ष हर्षचंद बाकलीवाल, महामंत्री आशीष जैन छाबड़ा, उपाध्यक्ष दिनेश जैन वाकलीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन।